हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं और नवरात्रा के लिए बहुत अच्छी तैयारियां चल रही है। उपवास के बहुत अच्छे डिशेज सब कुछ बना रहे हैं। तो चलिए मैं भी आज एक डिश आपके साथ शेयर करती हूँ, साबूदाने की खिचड़ी। इसके लिए लिया है मैंने ये 1 कप साबूदाना, जिसको कि मैंने अच्छे से धोकर और रात भर थोड़े से पानी में भिगो कर रख दिया। साथ ही ये कुछ करी पत्ते, 2 मीडियम साइज का आलू जिसको मैंने मोटे टुकड़ों में काटा है, आधा कप मूंगफली, रोस्टेड मूंगफली है ये, थोड़ा सा धनिया पत्ती, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ही है चीनी, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधा भाग लिया है मैंने बीट रूट लिया है। मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ इसको थोड़ा और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए। 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और 1 टेबलस्पून है अदरक। और साथ में तेल से शुरुआत करते हैं। रेसिपी की शुरुआत के लिए सबसे पहले मूंगफली को मोटा दरदरा पाउडर बना लेना है। तो इसके लिए मैंने मिक्सर जार में इसको डाल के अब इसे मैं पल्स पे रोक के 2-3 बार रोक के इसका मैं एक मोटा कुटा हुआ पाउडर ऐसे पाउडर मैंने तैयार कर दिया है। मैंने बादाम मैं ऐड करके इसको मैं भून लेती हूँ थोड़ा पिंक कलर होने तक। जीरा, बाकी अदरक, आलू 2 मिनट तक मीडियम हाई पे आलू को मैंने सेक किया है। अब इसे एक साइड करके डालेंगे बारीक कटा हुआ बीट रूट को पकने के लिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट में इसको ढक्कन से ढक के मैं भी पकाऊंगी ताकि थोड़ा नरम हो जाए। सॉरी, मैं तो करी पत्ता डालना भूल गई, अभी इसमें बीच में करी पत्ता डाल दूँ। 2 मिनट के बाद इसको अकॉर्डिंग टू टेस्ट थोड़ी सी चीनी डाल के अभी पूरा हल्के आंच पे इसको खिला लेना है। मीडियम हाई पे थोड़ी देर तक अच्छे से चला के ऊपर नीचे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये एक जगह पर स्टिक होकर और थोड़ा ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया है। अब इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया, डाल कर के ऊपर फिर से मिक्स कर देना है और इसे ढक कर अभी पकाएंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। अपने भाप में थोड़ा सा और पक कर सारे जो साबूदाने के सारे दाने हैं वो ट्रांसपेरेंट करना है बिल्कुल लो। और ये इंडक्शन पे मैंने इसको 120 वॉट पे कर दिया है। अब इसे ढक कर पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसमें डाल दें थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ा सा, आप नहीं खाते हो उपवास में तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। जो चीज़ खाते हैं उसे डालें, जो ना खाते हैं उसे छोड़ दें। भरपूर स्वादिष्ट साबूदाने की खिचड़ी तैयार है। तो इस बार आप जरूर इस नवरात्रे में इस रेसिपी को आप जरूर से ट्राई करें और ट्राई करके हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।
चलिए मिलती हूँ एक और नई रेसिपी में। टिल देन बाय बाय।